Our next most important article is Lagrange's equations for a conservative holonomic dynamical system. इससे पहले भी हमने Lagrange's equation निकाली थी बेटे holonomic system के लिए, ठीक है। तो उसके ऊपर बेस्ड हमने क्वेश्चंस भी किए थे। इस आर्टिकल में और उस आर्टिकल में बेसिक डिफरेंस क्या है। यहाँ पे सिर्फ हमें हॉलोनॉमिक सिस्टम बोला गया था, ठीक है। अब वहाँ पे हमने जो इक्वेशन निकालनी है 4a पार्ट है, उसी का ही सेकंड बी पार्ट है, लग्रेंजेस इक्वेशन कंजर्वेटिव हॉलोनॉमिक डायनामिकल सिस्टम। कंजर्वेटिव में हमने क्या पढ़ा था कि सम ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका मतलब है उसमें सिर्फ हमने काइनेटिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट को ही यूटिलाइज किया था। देखिए ज़रा, वहाँ पे हमने जो आर्टिकल किया था वहाँ से पे सिर्फ हमने काइनेटिक एनर्जी को यूज़ किया था। अब क्योंकि सिस्टम कंजर्व्ड है तो हमें जो पोटेंशियल एनर्जी का रोल है उसको भी अब इसमें इंट्रोड्यूस करना है। फाइन। तो ये 4th ए पार्ट है हमारा हॉलोनॉमिक सिस्टम। इसमें सिर्फ हमने काइनेटिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया था। यहाँ पे क्योंकि सिस्टम जो है वो क्या आ रहा है, कंजर्वेटिव आ रहा है, तो सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब हमें पोटेंशियल एनर्जी भी इसमें इंट्रोड्यूस करनी है। फाइन। तो ये हमने ऑलरेडी ग्रेजुएशन में भी रिजल्ट किया है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इफेक्टिव फोर्सेस इज इक्वल्स टू माइनस डेल आई होल सिस्टम के लिए वी पोटेंशियल एनर्जी। जब हमारे पास कंजर्वेटिव सिस्टम आ रहा है तो वी इज़ आवर पोटेंशियल फंक्शन, ठीक है। अब जनरलाइज्ड फोर्सेस हमने निकाली थी, उनको हमने डिनोट किया था क्यू जे के साथ। तो क्यू जे कैसे आ रहा था, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एफ आई इंटू क्या था फॉर्मूला, करली आर आई ओवर करली क्यू जे। अगर हमने समेशन ये लिया है ओवर वेरिएबल आई, ठीक है, तो इसको जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे, क्योंकि एफ है तो इसके दोनों कंपोनेंट्स ही यूज़ होंगे। सॉरी, ये डायनामिकल सिस्टम है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अलॉन्ग। इसको एक्सपैंड करें अगर हम, तो ये क्या सिस्टम बनेगा, एफ आई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स लग रही है। आर को भी हमने किस तरह से रिप्रेजेंट किया होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के की फॉर्म में। तो जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो पहला फंक्शन कौन सा वेरिएबल आएगा, एक्स आई ओवर क्यू जे प्लस करली वी एफ आई वी इंटू करली वाई आई ओवर करली क्यू जे प्लस एफ आई जेड, जेड एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स का कंपोनेंट करली जेड ओवर, क्योंकि आई के ऊपर समेशन है, ओवर करली क्यू जे। क्यू जे हमें पता ही है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं हमारे, ठीक है। अब अभी हमने क्या बोला, एफ आई किसके इक्वल है, माइनस ऑफ डेल आई वी वेक्टर। तो ये सारी जगह पे ये जो फंक्शंस आएंगे एफ आई अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो इसी के अकॉर्डिंगली ये फंक्शन वर्कआउट करेगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, देन अलॉन्ग वाई एक्सिस, इसकी वैल्यू अलॉन्ग जेड एक्सिस। तो ये हमारा डेल ऑपरेटर है। अप्लाई किया जब हमने डेल ऑपरेटर को तो क्या आ गया, करली वी ओवर करली एक्स आई, ये फंक्शन एज इट इज़ करली एक्स आई ओवर करली क्यू जे। सिमिलरली करली वी विद रिस्पेक्ट टू करली वाई आई, ये एज इट इज़ प्लस करली वी ओवर करली जेड आई करली जेड ओवर करली क्यू जे। फाइन। बाहर कौन सा साइन आएगा, थ्रू आउट कॉमन नेगेटिव साइन। फाइन। तो ये सारी चीज़ क्या बन गई, अब ये हमने पहले से ये चीज़ की हुई है कि सपोज जेड अगर फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो अगर मैंने डी जेड बाई डी टी निकालना है तो हम कैसे लिखते थे, करली जेड बाई करली एक्स, एक्स इज़ फर्दर फंक्शन ऑफ अगर टी है तो डी एक्स बाई डी टी, प्लस करली जेड ओवर करली वाई डी वाई बाई डी टी, करली जेड ओवर करली, यहाँ पे एफ होना चाहिए था बेटे फिर, क्योंकि जेड यूज़ हो रहा है हमारा, करली एफ बाई करली एक्स करली एफ बाई करली वाई डी वाई बाई डी टी, करली एफ बाई करली जेड डी जेड बाई डी टी, यहाँ पे एफ आएगा फंक्शन, ठीक है, डी जेड बाई डी टी। फाइन। तो यहाँ पे एफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, एक्स वाई एंड जेड
फर्दर एक्स वाई जेड आर फंक्शन ऑफ वेरिएबल टी, तीनों ही, ठीक है। तो इस तरह से लिखते हैं। तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, करली वी चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई, एक्स आई में कैसे चेंज आ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे, सेम विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो ये हमारा टोटल डेरिवेटिव किसका बन गया, ये समझाने के लिए था, माइनस समेशन, सम आ गया सारी वैल्यूज़ का समेशन, टोटल फंक्शन करली वी ओवर चेंज किसके, विद रिस्पेक्ट टू डिपेंड कर गया करली क्यू जे के। तो हमारी फोर्सेस का सम क्यू जे जनरलाइज्ड फोर्सेस इस फॉर्म में आ गया हमारे पास, फाइन। सिमिलरली हमें ये भी पता है कि अगर पोटेंशियल जो है हमारा फंक्शन है, इट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड वेलोसिटीज़, है ना। पोटेंशियल फंक्शन जो है वो जनरलाइज्ड वेलोसिटीज़ का फंक्शन नहीं है। तो इसका मतलब करली वी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटीज़, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारी, अब ये यूज़ होंगी। तो फोर्थ आर्टिकल में हमने क्या निकाला था, डी बाई डी टी ऑफ करली टी बाई करली क्यू जे डॉट माइनस करली टी ओवर करली क्यू जे इज इक्वल्स टू कैपिटल क्यू। यही था हमारा आर्टिकल जो हमने 4A किया था, लैग्रेंजेस इक्वेशंस यही आ रही थी हमारी, ठीक है। अब हमें पता है कि Q जो जनरलाइज्ड फोर्सेस हैं वो हमारे पास क्या आई हैं, माइनस करली V ओवर करली क्यू जे। तो हम इसको रिप्लेस करेंगे, व्हाट वी विल गेट, d बाई डी टी ऑफ करली टी ओवर करली क्यू जे डॉट। अभी मुझे काइनेटिक एनर्जी के साथ पोटेंशियल एनर्जी भी इंट्रोड्यूस करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, करली वी ओवर करली क्यू जे डॉट, ये जीरो ही थी, इसको मैं इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ, माइनस करली टी ओवर करली क्यू जे इज इक्वल्स टू जनरलाइज्ड फोर्सेस क्या आई थी, करली वी ओवर करली क्यू जे। इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ तो क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ, ये दोनों सेम चीज़ें आ रही हैं, इट कैन बी री राइट करली बाय करली क्यू जे डॉट ऑफ टी माइनस वी, क्योंकि ये दोनों डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं विद द सेम वेरिएबल, फाइन। माइनस अगर इसको हम इधर ले आएँ तो ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा, करली वी ओवर करली क्यू जे माइनस करली टी ओवर करली क्यू जे इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये भी चेंज हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, डी बाई डी टी ऑफ करली बाय करली क्यू जे डॉट टी माइनस वी माइनस ऑफ करली बाय करली क्यू जे टी माइनस वी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, फाइन। अब जे हमें पता ही है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, 1 till n ये वेरी कर रहे हैं। अब ये एक्सप्रेशन जो t माइनस वी है, ये क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी, ये क्या आ गई हमारी पोटेंशियल फंक्शन। तो इसका नाम हम कैपिटल L रख सकते हैं। इसको हम कौन सा फंक्शन बोलेंगे, लैग्रेंजियन फंक्शन। तो ये लैग्रेंजियन फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ऑल द जनरलाइज्ड वेरिएबल एज वेल एज वेलोसिटीज़, दोनों चीज़ें यूज़ हो रही है इसमें, चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू Q1 Q2 सो ऑन Qn एंड Q1 डॉट Q2 डॉट Q3 डॉट एंड सो ऑन Qn डॉट। टाइम का अगर फंक्शन होता तो हमने इसको लिखना था। अब टाइम के बारे में ये चीज़ यहाँ पे लैग्रेंजियन फंक्शन जो है उसमें किसके विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशन हो रही है, एक तो वेलोसिटीज़ के विद रिस्पेक्ट टू, एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के विद रिस्पेक्ट टू। तो इसलिए सिर्फ वही वेरिएबल यूज़ होंगे जिसके कॉरस्पॉन्डिंग इसमें चेंजेस आ रहे हैं, फाइन। इज इट इज़ इक्वल्स टू टी माइनस वी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो इसको री राइट फॉर्म में हम लिख सकते हैं, डी बाई डी टी ऑफ करली एल ओवर करली क्यू जे डॉट माइनस करली बाय करली क्यू जे ऑफ एल इक्वल्स टू ज़ीरो विच इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन। तो इसका मतलब है जब ये आर्टिकल हमारे पास आएगा लैग्रेंजेस इक्वेशन फॉर अ कंजर्वेटिव हॉलोनोमिक डायनामिकल सिस्टम, तब हमारा रिजल्ट इसमें शिफ्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जीज आ रही हैं तो ये सिस्टम हमारे पास रहेगा, फाइन।
दोनों आर्टिकल्स आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आ रही है बेटे, जनरलाइज्ड कंपोनेंट्स ऑफ मोमेंटम। अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन आ गई है, जनरलाइज्ड कंपोनेंट्स किसके लेने हैं हमने, ऑफ मोमेंटम। डेफिनेशन, मोमेंटम, अभी हमने क्या बोला कि अगर मेरे पास हॉलोनॉमिक सिस्टम है, उसमें जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स यूज़ हो रहे हैं क्यू जे सपोज, और जे वेरी कर रहा है 1 till n एट एनी पर्टिकुलर टाइम t, तो हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है, जनरलाइज्ड वेरिएबल उसमें सारे यूज़ हो रहे हैं, और ऑब्वियसली वेलोसिटीज़ भी तो यूज़ होएंगी उसमें, ठीक है, एंड सो ऑन क्यू एन तक। साथ में ये टाइम का फंक्शन भी है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है तो मोशन में होएगी, तो टाइम जो है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो मोमेंटम जो आएगा जनरलाइज्ड कंपोनेंट मोमेंटम का, वो किस तरह से आएगा इन एन क्वांटिटीज़ के लिए। पी जे के साथ अगर हम मोमेंटम को सपोज डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, तब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू जनरलाइज्ड वेलोसिटीज is called generalized component of momentum। अब हमने ये लर्न करना है कि जनरलाइज्ड कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम किस तरह से आएगा। पी जे के साथ हम इसको डिनोट कर रहे हैं, पार्शियल वेरिएशन आ रही है विद रिस्पेक्ट टू जनरलाइज्ड वेलोसिटीज, किस में, काइनेटिक एनर्जी में। यही हमने मोमेंटम की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, ठीक है। इम्पल्स की डेफिनेशन है, फोर्स के ऊपर आ रहे हैं, मोमेंटम की बात हमने कर ली है, ठीक है। तो इम्पल्स जनरलाइज्ड कंपोनेंट ऑफ, अभी हमने निकाला मोमेंटम, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी आ जाएगी इम्पल्स के ऊपर। इम्पल्स क्या है, एक्सटर्नल फोर्स को ही हम इम्पल्स बोलते हैं, है ना। इफ़ इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, सपोज हमारा टाइम जो है वो लाई कर रहा है बिटवीन 0 to tau, फाइन। 0 to tau में टाइम जो है वो कोई पर्टिकुलर इंटरवल हमने ले लिया। जनरलाइज्ड फोर्सेस को अभी हमने किसके साथ डिनोट किया था बेटे, क्यू जेस के साथ डिनोट किया था ना हमने, ठीक है, जनरलाइज्ड फोर्सेस को सिस्टम की। तो अब जनरलाइज्ड फोर्सेस अगर हमने क्यू जे के साथ डिनोट की हुई हैं, तब हमारे पास इम्पल्सिव फोर्स कैसे बनेगी। इम्पल्सिव फोर्स को हम डिनोट करते हैं सपोज जे जे के साथ, ठीक है। इम्पल्सिव फोर्सेस को जे जे के साथ सपोज हम डिनोट करेंगे, और ये फोर्सेस आएंगी कैसे, फाइनाइट, एक तो ये फाइनाइट होनी चाहिए इम्पल्सिव फोर्सेस, जे हमें पता है वेरी कर रहा है 1 till n, तो इसका रिजल्ट फाइनाइट किस तरह से आएगा, अगर हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू ऑफ जनरलाइज्ड फोर्सेस अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, कब, इफ टॉ अप्रोचेस टू ज़ीरो, इफ टॉ अप्रोचेस टू ज़ीरो आ जाए, किस केस के लिए, 0 to टॉ क्यू जे डी टी इज इक्वल्स टू सम फाइनाइट वैल्यू। जो भी इसका रिजल्ट आएगा इट शुड बी फाइनाइट, और जो फोर्सेस आएंगी इसका नेट रिजल्ट आएगा जनरलाइज्ड फोर्सेस का, दैट इज कॉल्ड जनरल कंपोनेंट ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस ही होता है। तो ये जो n क्वांटिटीज़ हमारी आएंगी, दीज आर कॉल्ड जनरलाइज्ड इम्पल्सेस, दीज आर कॉल्ड जनरलाइज्ड इम्पल्सेस, फाइन। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास इम्पल्सिव वर्चुअल वर्क फंक्शन। इम्पल्सिव वर्चुअल वर्क फंक्शन, वैसे हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा था कि वर्क फंक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, सिंपल डेफिनेशन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो अब इम्पल्सिव वर्चुअल वर्क फंक्शन है, तो इम्पल्सिव का मतलब क्या हो गया, हमारे पास जो फोर्सेस आएंगी वो भी कौन सी होनी चाहिए, इम्पल्सिव फोर्सेस होनी चाहिए, फाइन। तो सपोज हमने चेंज देखा इसमें, डेल्टा यू, डेल्टा मीन्स स्मॉल चेंज, वो कहाँ से आएगा, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्सेस को हमने जे जे के साथ डिनोट कर रखा है ऑलरेडी, जे जे इनटू चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को किसके साथ किया हमने यूज, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू जे, तो जे विल वेरीज फ्रॉम 1 till n, दैट इज अंडरस्टूड, फाइन। तो जे जे कहाँ से आ रहा था बेटे, ऊपर वाली डेफिनेशन, लिमिटिंग केस ऑफ क्यू जे अप्रोचेज टू इन्फिनिटी व्हेन टॉ अप्रोचेज टू
ज़ीरो। तो जब ये डेफिनेशन लगेगी इसकी, तो ये ऑटोमेटिकली क्या आती, जनरलाइज्ड फोर्सेस इनटू ये जो डिस्प्लेसमेंट है टोटल, तो ये वर्क डन में अपने आप शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वी कैन रीराइट इट इज लाइक दैट, लिमिटिंग केस ऑफ क्यू जे अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, tau approaches to 0, integral 0 to tau, delta change in work done with respect to obviously time। क्यों? क्योंकि इसकी डेफिनेशन जब हमने यहाँ पे रिप्लेस करी तो ये क्या थी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो क्या बन गया, वर्क डन बन गया। ठीक है, तो डेल्टा डब्ल्यू इज नथिंग बट इट इज वर्क डन, summation qj into delta qj is called work done, और j is varying from 1 till, तो डेल्टा यू जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है वो कहाँ से कंस्ट्रक्ट हुआ है, इम्पल्सिव से ही कंस्ट्रक्ट हो रहा है, विच डू इम्पल्सिव वर्चुअल वर्क इन अ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। आई होप कि ये सारी डेफिनेशंस आपको क्लियर हो गई हैं। फिर भी कोई डाउट रह जाएगा, यू कैन आस्क मी अगेन। अब हम अपना नेक्स्ट आर्टिकल 5th करने लगे हैं बेटे। आर्टिकल 5th की स्टेटमेंट क्या कहती है, वी हैव टू अगेन फाइंड लैग्रेंजेस इक्वेशंस फॉर इम्पल्सिव फोर्सेस। ठीक है, हमने आर्टिकल जो पिछला किया था उसमें हमने क्या किया था, इस सिस्टम में भी हमने क्या निकाला था कि लैग्रेंजेस इक्वेशंस ही पता करनी है, पर वो सिस्टम कौन सा था, कंजर्वेटिव डायनामिकल हॉलोनॉमिक सिस्टम था। तब भी हमने लैग्रेंजेस इक्वेशंस ही फाइंड आउट की थी। अब हमने फिर से क्या फाइंड आउट करनी है, लैग्रेंजेस इक्वेशंस ही पता करनी है, पर अब कंडीशन क्या लगा दिया उन्होंने, इम्पल्सिव फोर्सेस के अंडर काम करना है हमें। ठीक है, तो अभी हमने डायनामिकल सिस्टम में क्या किया था कि डी बाई डी टी ऑफ करली टी बाय करली क्यू जे डॉट माइनस करली टी बाय करली क्यू जे इज इक्वल्स टू जनरलाइज्ड फोर्सेस ऑफ द सिस्टम। उसके बाद हमने डेफिनेशन की अभी जनरलाइज्ड कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम पी जे के साथ डिनोट करेंगे, जहाँ पे भी लिखा है करली टी बाय करली क्यू जे डॉट। तो इस एक्सप्रेशन में मेरे पास है बेटे करली टी बाय करली क्यू जे डॉट, यस डेफिनेटली है। So I can replace this with momentum definition. So what I will get here, d by dt of curly t by curly qj dot p j के साथ माइनस करली t by curly qj as it is and right hand side as it is। अगर हम इसको इम्पल्सिव फोर्सेस पे लेके जाना चाहते हैं तो इम्पल्सिव फोर्सेस अभी हमने बोला कि किस तरह से आएंगी, लिमिटिंग केस जनरलाइज्ड फोर्सेस अप्रोचेस टू से इन्फिनिटी व्हेन टॉ अप्रोचेस टू ज़ीरो, इंटेग्रल ऑफ ज़ीरो टू टॉ क्यू जे डी टी। तो हमें यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी। सो वी हैव टू इंटीग्रेट दीज इक्वेशन फ्रॉम ज़ीरो टू टॉ, क्योंकि हमारा टाइम इंटरवल क्या था, ज़ीरो टू टॉ था। तो वही चीज़ हम अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो व्हाट वी विल गेट हियर, डी पी जे ओवर डी टी इंटीग्रेट फ्रॉम ज़ीरो टू टॉ इज इक्वल्स टू इंटेग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू टॉ करली टी बाय करली क्यू जे डी टी प्लस इंटेग्रल ज़ीरो टू टॉ क्यू जे डी टी। कुछ नहीं किया हमने, जस्ट इंटीग्रेशन लगा दी। ये इधर नेगेटिव टर्म थी, उधर जाके हमने उसको पॉजिटिव किया। अब डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आर रेसिप्रोकल प्रोसेसेस, तो हमारे पास क्या बचेगा, पी जे ज़ीरो टू टॉ लिमिट्स इज इक्वल्स टू राइट साइड रिमेन्स एज इट इज़, राइट साइड पे तो कोई चेंज नहीं आएगी। ठीक है, तो वो एज इट इज़ हमने लिख देनी ऊपर से। इसका क्या मतलब हुआ, पी जे की वैल्यू निकालनी है हमने जब टाइम टॉ के इक्वल है, माइनस लोअर लिमिट पी जे की वैल्यू निकालनी है जब टाइम इनिशियल स्टेज पे है। फाइन, सिमिलरली क्यू जे की वैल्यू क्या है लिमिटिंग केस में, वो हमने पढ़ा था जे जे दैट इज़ फाइनाइट वैल्यू। ठीक है, अब लिमिटिंग केस वही डेफिनेशन हमने दोबारा से गो थ्रू करनी है। लिमिटिंग केस ऑफ दिस
इज इक्वलेंट टू जे जे। कोऑर्डिनेट क्यू जे डू नॉट चेंज एब्रप्टली, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें तो चेंज जो है वो एकदम से नहीं होएगा, वो चेंज क्या होएगा, जब चेंज ही नहीं होगा तो डेरिवेटिव, इसका रिजल्ट लिमिटिंग केस में क्या आ जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि चेंज नहीं हो रहा। चेंज नहीं हो रहा तो ये जो लिमिटिंग केस आएगा वो क्या वैल्यू देगा, हमें ज़ीरो वैल्यू देगा। फाइन। तो ये जो चेंज हमने लिखा है वो चेंज फिर किस में शिफ्ट हो गया, ये एब्रप्ट चेंज क्योंकि शो नहीं कर रहा तो इट लिमिटिंग केस में ये ज़ीरो वैल्यू लेगा। ये लिमिटिंग केस में वैल्यू क्या ले रहा है, इम्पल्सिव फोर्सेस ले रहा है, जे जे प्लस जे 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 वेज फ्रॉम अनटिल एंड वो क्लियर है। तो ये चेंज किस में आ रहा है, मोमेंटम में आ रहा है, ठीक है। तो वी कैन री राइट इट एज डेल्टा पी जे इज इक्वल्स टू जे जे where j varies from 1 to n. तो this is the new equation। किसके लिए आ रही है ये हमारी, यही हमने निकालना था, Lagrange's equations for impulsive forces। ये impulsive forces हैं तो Lagrange's equations शिफ्ट होके इस फॉर्मेट में आ गई हैं। चेंज इन मोमेंटम, चेंज आ रहा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, व्हाट इज दिस, चेंज। तो Lagrange's इक्वेशन फॉर इम्पल्सिव फोर्सेस हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। फाइन। तो अब हमने ये जो आर्टिकल्स किए हैं सारे इन्हीं के ऊपर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स बेटे आप करके देखना, फर्स्ट जितनी भी एग्जांपल्स हैं, सेकंड, तो उसके अकॉर्डिंगली जो चेंजेस होंगे, जो प्रॉब्लम्स आपको आएंगी वो मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूँगी। तो नेक्स्ट इज़ आवर आर्टिकल नंबर 6, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। फाइन। व्हाट इट सेज, काइनेटिक एनर्जी एज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ वेलोसिटीज। नाम से क्लियर हो रहा है कि हमने काइनेटिक एनर्जी को अब किस तरह से शो करना है, क्वाड्रिक फंक्शन किसका होना चाहिए, वेलोसिटीज का, क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो ये हमने फर्स्ट ईयर में क्वाड्रेटिक फॉर्म्स वाला चैप्टर किया था ना, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म किस तरह से रिप्रेजेंट करते थे हम लोग, थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्म्स जब हमने की थी फर्स्ट ईयर में, तो ये इस तरह से हम लिखते थे, ए एच जी एफ। तो जब इसको लिखते थे तो डायगनल के एलिमेंट के साथ हम इस तरह से लिखते थे, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस सी जेड स्क्वेयर प्लस, अब एच 2 टाइम्स है तो हाफ ऑफ करके लिखते थे ये वैल्यू को, ठीक है, 2h x 1 की फॉर्म में लिख देते थे, या मतलब दो वेरिएबल्स आएंगे अब इसके साथ से, x y आ रहे हैं, नेक्स्ट 2f y z आ रहे हैं, 2g z x आ रहे हैं। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म बनती थी, क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो अब उन्होंने बोला है कि हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ वेलोसिटीज़। तो यहाँ पे ये जो वेरिएबल एक्स वाई जेड है ना, ये ऑटोमेटिकली किस में शिफ्ट होने चाहिए, क्यू जे डॉट्स की फॉर्म में शिफ्ट होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा मेन पर्पज़ है। ये आर्टिकल बहुत बारी एग्जाम्स में रिपीट होता है बिल्कुल सिंपल आर्टिकल, कुछ इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। स्टेटमेंट आपको अब क्लियर हो गई है कि हमने काइनेटिक एनर्जी को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ वेलोसिटीज। तो अब वेलोसिटीज सिंपल नहीं है, जो कौन सी है, जनरलाइज्ड वेलोसिटीज। तो इसको इस एक्सप्रेशन की फॉर्म में हमने लेके आना है। फाइन। अभी हमने सिंपल एक्सप्रेशन पता ही है, व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी, हाफ ऑफ एम वी स्क्वेयर। फाइन। ये तो था सिंपल काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट। अब हम क्योंकि जनरलाइज्ड फॉर्म में सारा रिजल्ट दे रहे हैं, तो जनरलाइज्ड फॉर्म में क्या आ जाएगा, हाफ समेशन आ जाएगा, मास ऑफ ईच पार्टिकल आएगा एम आई, वेलोसिटीज ऑफ ईच पार्टिकल आर आई डॉट स्क्वेयर आ जाएगा, और आई की वैल्यूज़ कहाँ से वेरी करेंगी, 1 till n, ठीक है। तो कैपिटल एन, सपोज अगर n पार्टिकल से बॉडी बनी है तो कैपिटल एन भी द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। सिस्टम हमने खुद से ले लिया कि अगर ये हॉलोनॉमिक सिस्टम है, क्योंकि कंडीशन ही दी तो हम हॉलोनॉमिक लेके चलते हैं। एन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट उसमें यूज़ हो रहे हैं, ऐसे क्यू जे, और जे वेरी कर रहा है आपका 1 से लेके n तक। फाइन।
आर वेक्टर जनरलाइज्ड फॉर्म में किस तरह से आ जाएगा, फंक्शन ऑफ Q1 Q2 सो ऑन Qn एंड फंक्शन ऑफ टाइम ऑल्सो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है तो टाइम तो यूज़ होएगा ही होएगा। और बॉडी इज़ मेड अप ऑफ कैपिटल एन पार्टिकल। वेलोसिटीज़ निकालनी हो तो ये हमने पिछले आर्टिकल पेज नंबर 117 पे निकाला हुआ था सारा एक्सप्रेशन, वही एक्सप्रेशन इन्होंने दोबारा लिखा है यहाँ पे, करली आर आई ओवर करली Q1 इंटू करली Q1 डॉट प्लस नेक्स्ट करली आर आई ओवर करली Q2 इंटू करली Q2 डॉट करली आर आई ओवर करली Q3 इंटू Q3 डॉट एंड सो ऑन करली आर आई ओवर करली Qn डॉट प्लस फंक्शन ऑफ टी है करली आर आई विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ जाए। फाइन। काइनेटिक एनर्जी में अब ये सारे एक्सप्रेशन इसके रिप्लेस कर देने हैं हमने। एम आई एज इट इज़ रहेगा, आर आई डॉट का स्क्वायर उसमें क्या कर देना, इंट्रोड्यूस कर देना। जब आप इसको ओपन करोगे तो लेंथी एक्सप्रेशंस बनेंगे, क्योंकि अगर सिर्फ ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता, सपोज ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता तो क्या आना था, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, सिर्फ दो ही टर्म्स होती तो बन गई ये जनरलाइज्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक फॉर्म अपने आप बन जानी थी बेटे, ये है ना। सपोज अगर ये मेरे पास 3 टर्म्स होती, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सिर्फ 3, तब आंसर कैसे आना था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। ठीक है, फाइन। रिजल्ट उसी फॉर्म में आना शुरू हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्म का। हाफ एम आई आर आई डॉट स्क्वायर, अगर सिर्फ 2 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं तब भी ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, अगर 3 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं तब भी ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, अगर मेरे पास 3 की जगह पे 4 वेरिएबल भी आ जाते हैं तब भी मेरी ये कौन सी फॉर्म में रिजल्ट जाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म में जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी पावर ही 2 है। ठीक है, तो इसको ओपन करना इजी है, वो आप यहाँ से कैलकुलेशन इजीली आप कर सकते हो। तो ये आपने बहुत बारी कैलकुलेशन ऐसी की हुई है, तो वही समेशन यहाँ पे ओपन अप करके स्क्वेयर्स को रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये हमारी जनरलाइज्ड वेलोसिटीज़ के फॉर्म में ये क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया, किसका, जनरलाइज्ड वेलोसिटीज़ का। अब इसका स्पेशल केस उन्होंने दिया है, व्हेन टाइम टी इज़ नॉट इन्वॉल्व, फिर तो करली आर आई ओवर करली टी ज़ीरो ही हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन आएगा ही नहीं, फिर तो एक्सप्रेशन और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो स्पेशल केस भी हमेशा आपको एग्ज़ाम में आ ही जाता है। तो ये रिजल्ट जो स्पेशल केस का है ये आपने लर्न जरूर करना है बेटे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, कि ट्वाइस काइनेटिक एनर्जीज कैन बी रिटन एज समेशंस ऑफ QJ डॉट इंटू PJ डॉट, और PJ डॉट हमने पहले से पढ़ा हुआ है, जनरलाइज्ड मोमेंटाज हैं एसोसिएटेड विद द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। तो आज के लिए हमारे इतने आर्टिकल्स आई थिंक सफिशिएंट हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टुमारो वी विल डिस्कस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थैंक यू।